ठीक है। तो डिवेंचर का टॉपिक में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वही कराऊंगा, ठीक है। अभी तो एक टॉपिक है, स्कूल में तुम लोग ऑब्वियसली कराया होगा, इशू डेट पार, रिडीमेड प्रीमियम, राइट। इशू डेट पार, रिडीमेड प्रीमियम, इशू डेट पार, रिडीमेड पार वगैरह वगैरह कराया, राइट। तो याद ना 6 कंडीशंस है। अगर वो 6 कंडीशन तुम्हें आता है तो नियर अबाउट 3-6 लेकिन 6 मार्क्स का बीच में एग्जाम में आएगा। कभी कभी वो 6 का 6 पूरा आ जाता है, कभी कभी 1 आ जाता है, वो एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये जो 6 कंडीशन है वो 6 कंडीशन को ध्यान से देखना, उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बोर्ड को देखना, ध्यान देना। तो अभी के लिए इश्यू को मैं मान लिया सेल। क्या मान लिया? इशू का मतलब वो क्या होता है, हम अपने कंपनी का थोड़ा सा पार्ट उसको देते हैं, इसलिए सेल मान लिया। और बाय बैक का मतलब क्या होता है कि वही सामान को दोबारा खरीद लेना, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? बाय बैक। क्या बोलेंगे? बाय बैक। इसको जो डिवेंचर का टर्म है वो है रिडेम्पशन। क्या है? रिडेम्पशन। इसको हम लोग बोलेंगे इश्यू, इसको हम लोग बोलेंगे रिडेम्पशन। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, ध्यान देना, मैं सिर्फ एक टेबल लिख रहा हूं। ठीक है, ये 6 कंडीशन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये 6 कंडीशन से जो एग्जाम में पूछा जाएगा मैं समझाऊंगा वो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब याद रखना, फेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? गुडविल। फेस वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस। क्या होता है? एक्चुअल प्राइस। और यहाँ का एक्चुअल प्राइस है, मैंने लिया 100 रुपया। 500 होगा, कभी 600 होगा, कभी 200 होगा, कभी 50 होगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी के लिए मैंने क्या लिया? 100। ध्यान देना। तो पहले देखो, हमने इस सामान को कितना में बेचा? 100 में। और दोबारा खरीदा कितना में? 100 में। कुछ फर्क पड़ रहा है फेस वैल्यू से? नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? इशू डेट पार, रिडेम्पशन एट पार। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सेकेंड वाला, 100 का सामान कितने में बेचा? कितने में बेचा हमने इसको? 100 में। 100 में बेचा, खरीदा 110 में ना, बेचा कितने में? 100 में। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, पार। लेकिन जब दोबारा हम लोग खरीदने जा रहे हैं, इसको कितना में खरीदा? 110 में खरीदे ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। ठीक है, सारा क्लियर हो गया? फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार। बात समझ में आ गया? सारा क्लियर हो गया सबको? फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमियम। इसको बोले क्या बोलेंगे? इसको भी प्रीमियम ही बोलेंगे। कंपेयर इससे होगा। कंपेयर क्या है? एक्चुअल प्राइस से होगा। कंपेयर इससे मत करना, मत बोलना मैंने 110 में बेचा अब 105 में खरीदा, ऐसा मत बोलना। हमेशा कंपेयर किसका साथ होगा? फेस वैल्यू के साथ। समझ में आ गया? 5 रुपए एक्स्ट्रा है ना 100 रुपए से, एक्चुअल 100 रुपए से 5 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डिस्काउंट। बिकॉज 100 का सामान कितने में बेच रहे हैं? 90 में। क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर से? पार। इसको बोलो हम लोग क्या लेंगे? डिस्काउंट। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीमियम। यहां समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन तुम्हारा 6 कंडीशन जो बुक में लिखा होगा, पार पार, पार प्रीमियम, प्रीमियम पार, प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, डिस्काउंट पार वगैरह वगैरह लिखा होगा, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पे जो बता रहा हूं, जब भी कोई इश्यू पार पे हो रहा है और रिडेम्पशन पार में हो रहा है, उसमें नॉमिनल एंट्री पास होता है। वो क्या होता है लिखा के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जब भी किसमें इश्यू हो रहा है? पार में। रिडेम किसमें हो रहा है? प्रीमियम में। अब समझो बात को,
ये लेट्स सपोज ये 10 का सामान है, मैंने इसको 10 में बेच दिया, लेकिन वही चीज दोबारा खरीद ले आऊं 110 में, तो मेरा क्या हो गया? लॉस। मेरा क्या हो गया? लॉस। और उस इंसान का प्रॉफिट। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? एल पी। क्या बोलता हूं? एल पी। एल मतलब पहला लॉस, सेकंड क्या है? प्रॉफिट। यहां तक क्लियर हो गया? सेकंड, नंबर थर्ड पॉइंट, सामान कितना था? 100 का था, हमने बेचा कितना में? 110। तो हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस प्रॉफिट का नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझ में आ गया? ठीक है। और रिडीम किस में हो रहा है? पार में। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। सेकंड वाला यहां पे क्या खुला फिर? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इसमें क्या खुलेगा? एल और पी। रिडेम्पशन में 100 का सामान 105 में खरीद रहे हैं, तो हमारा लॉस हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। इसको पार में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस और प्रॉफिट। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया था? कौन सा दीदी? ठीक है। अब इसका बेसिक एंट्री क्या होता है, ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कुछ परसेंट गिवन होगा एग्जाम में, परसेंट डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ आएगा। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट एंट्री होगा डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, वो जो डिवेंचर गिवन होगा ना, टू डिवेंचर। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो सबको? ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस दोनों एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इशू एंट्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एग्जाम में इशू एंट्री पूछा जाता है। रिडेम्पशन चैप्टर हट चुका है सिलेबस से, तभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर वो भी काम आएगा। रिडेम्पशन एंट्री क्या होता है? डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये होता है रिडेम्पशन एंट्री। क्लियर हो गया? स्कूल में तो नहीं कराया होगा, स्कूल में यही कराया होगा, ऊपर वाला कराया होगा, ये सिलेबस से हट चुका है। क्लियर हो गया? यहाँ पे तभी बता दे रहा हूँ, इन फ्यूचर काम आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये है इसका बेसिक एंट्री। ये क्या है इसका बेसिक एंट्री? दिखता भी नहीं मालूम नहीं, तो इसको लिख लो। वो नहीं दिखता है, इसको लिख लो। ये है इश्यू एंट्री, ये वाला इश्यू एंट्री लिख लो। और अब टेबल में देखो, ये टेबल बनाना है, ठीक है, और टेबल में कहीं जाके स्कूल में डिस्कस नहीं करना है। एल का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म लिख लेना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। यहां तक क्लियर हो गया? डी का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बात समझ में आ गया? पी, यस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बात समझ में आ गया? पी का मतलब क्या होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। और एसपी का तो सबको मालूम है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर हो गया? सही है ना? सबको समझ में आया? ठीक है। अब ये दो बेसिक एंट्री हमें याद रखना है, ठीक है। अभी लिखना मत, मैं समझा रहा हूं, फिर लिखना, ठीक है। अब प्लीज ध्यान देना कि हम लोग को आइदर ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, इनमें से कोई एक या दो क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लियर हो गया? और पर क्वेश्चन को मार्क्स मिलता है 3। क्लियर हो गया? पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, या मिनिमम से मिनिमम 2 मार्क्स तो मिलेगा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है पूरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको यूज करने सिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो एक काम करो, इसको लिख लो फटाफट लिख लो, इस टेबल को लिख लो, सिर्फ टेबल को लिखो। हाँ, एंट्रेंस तो तुम्हें मालूम है ना? हाँ,
कोई हेजिंग नहीं।